मजलिस के मुखालिफिन मुझे फोन करके धमकी देते कि ओवैसी तू उत्तर प्रदेश में तुझे खाक में मिला देंगे, ओवैसी तुझे उत्तर प्रदेश में जला देंगे। तो सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझे जलाओगे भी, तुम मुझे खाक में डालोगे, मेरा जलना कई घरों को रोशन कर देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं रोशन करना चाहता हूं। मुझे जाना है इस दुनिया से एक दिन। मुझे डर इस बात का है मैं गुनाहगार हूं, सियाकार हूं और अल्लाह जानता है ओवैसी क्या है। मुझे डर सिर्फ इस बात का होता है कि अल्लाह के सामने जब हम सब खड़े होंगे, ओवैसी क्या जवाब देगा। हशर का मैदान होगा, शाफ़े रोज़े जज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होंगे, क्या सहाबा इकराम होंगे, सैयदुल शुहदा अमीर हमजा होंगे, फारूक आजम होंगे, सिद्दीक अकबर होंगे, उस्मान जुल्नूरैन होंगे, शेर खुदा अली होंगे, हसन और हुसैन होंगे, हमारी अज़वाज मुतहरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगी, गरीब नवाज होंगे, सब होंगे। तो हम क्या नजर मिलाऊंगा मैं? यही चीज डराती है मुझे, इसीलिए छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। मुझे मालूम कि मैं अददी एतबार से, दौलत के एतबार से इन ताकतों से मुकाबला कोई बोलेगा नहीं कर सकते। मेरे पास एक ही ताकत है, वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करके हम मुकाबला करते। मुझे आप पे ऊपर एतमाद है, मुझे आपकी मोहब्बतों पर एतमाद है, मुझे आपकी सोच पर एतमाद है, और आप में अब जो तब्दीली पैदा हो रही है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूं और आपसे अपील करने आया हूं कि आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हां, मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह मुसलमानों का भी खुदा है, अल्लाह हिंदुओं का भी खुदा है, जो मुसलमान नहीं, अल्लाह सब इंसानियत का खुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मानते ना इस बात को? आप मानते ना? और मेरा मानना यह है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है ना। हमारा मानना यह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी इंसाफ करेंगे, और अल्लाह जब हशर का मैदान खड़ा होगा तो अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका अल्लाह के पास उसको जवाब देना है। यह मेरा अकीदा है। अब आप बोलेंगे संविधान में यह कहां से है? बीजेपी के लोग बोलते संविधान में कहां से आया? संविधान में जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यानी आजादगी। मुझे अपने मजहब पर, उसके अकीदे पर चलने का इख्तियार दिया गया है। तो जब हम ये बात करते हैं तो बोलते हैं देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो, मोदी और योगी। और हम क्या बोले उसमें, क्या बोले उसमें? पहले तो चोरी से झूठा वीडियो डाले, जब उसके बाद हमने पूरा वीडियो डाला तो पूरे गैब सन्नाटा। हम बोले चलाओ, बताओ इसमें हमने क्या किया। हमारा अकीदा ये, मेरा फेथ ये है कि हमने कुरान करीम में पढ़ा, हमने बुजुर्गों और नेक बंदों के पैरों के पास उलमाओं की सोबत में बैठकर सुना। क्या सुना हमने? कि फिरौन था ना, फिरौन हार गया ना मूसा के सामने, हारा ना फिरौन। तो हम क्या बोलते
कि फिरौन की हार हक की जीत है ना? फिरौन की हार हक की जीत है। नमरूद हजरत इब्राहिम के आगे खत्म हो गया, तो हम क्या बोलते? सच्चाई की कामयाबी है, नहीं है? हम नहीं कहते कि नमरूद की नाकामी सच्चाई की कामयाबी है। क्या हम ये नहीं बोलते कि करबला में इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई मगर यजीद हार गया? क्या हम नहीं कहते ये बात को? अब जब